पहले दोस्तों सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है शाम के 5 बजने वाले हैं। तो और आपको बताता हूँ कि शाम से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और आप देख ही सकते हैं कहाँ से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, गाय की गोट में से। तो गाय की गोट में से इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि अभी 4 बजे मैंने आपको बोला कि 5 बजने वाले हैं। तो दाना देने का टाइम हुआ था गाय लोगों का। तो गाय का मतलब हमारा दाना देने का टाइम हुआ था, गाय लोगों का दाना खाने का टाइम हुआ था दोस्तों। अरे तो इन्हें मैंने दाना दे दिया। तो हम जो आ रहे थे दोस्तों, अभी हम कहीं यहीं ऐसे जंगलों में सफ़र करने के लिए जा रहे थे, घास वास ऐसे जा रहे थे। तो अचानक ही इंद्रदेव हम पे बरस पड़ी, यानी कि इंद्रदेव ने अपनी पानी आने लग गया दोस्तों, बारिश अरे क्यों मार रहे रे, बात करने तेरे बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये एक दूसरे को मार रहे क्योंकि आजकल हमने इनकी जो बाहर अंदर का सिस्टम था ना हमारी गाय बांधने का, तो हमने अलग कर दिया है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हमारी दूसरी वाली गाय, दूसरे नंबर की गाय, छोटी वाली। तो ये गाय है हमारी ब्याने वाली है। तो हमने इसको बाहर वाले कमरे में बांधा है, तो और अंदर वाले कमरे में बांधा है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। तो अंदर वाले कमरे में बांधा है इधर पे बड़ी गाय, और जो उधर पे गाय बधी रहती थी उसको बाहर बांध दिया है, और इन दोनों को अंदर बांध दिया है हमने। ये देखो, देखो ये चंदू को देखो, ये चंदू इधर पे बधा हुआ है, और इसके पीछे उसकी लाल दीदी बधी हुई है, और ये इधर पे है। ये तीन हमने अंदर वाले कमरे में बांधा है, और इसको बांधा है हमने अकेले इधर पे बाहर। क्योंकि दोस्तों अब गाय का पहने का टाइम आया है, यानी कि गाय का बच्चा होगा अब। तो इसीलिए इसको 9th मंथ यानी कि 9वां महीना इसको कंप्लीट हो चुका है, 10 साल लग चुका है। तो ये कभी भी मतलब हो सकता है इसका बच्चा, यानी कि नई बच्चिया या बॉड या बच्ची कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने इनको अलग अलग कर दिया। अगर रात होगा तो अपने आप होगा दोस्तों। तो हमने ऐसा क्यों किया मैं अपने मुताबिक बता देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि दोस्तों दिन सुबह से लेकर शाम तक तो हम इन्हें देखते ही हैं, और रात को हम एक बार देखने आते हैं। फिर उसके बाद अगर मतलब 10 बजे के बाद अगर इसको मतलब गाय का बच्चा होने लग जाएगा तो अपने आप होएगा इधर भी एक कमरे में, ताकि दूसरी गाय उसके बच्चे को दबा ना सके। अगर ये रात को भी आ जाएगा तो मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये इसका एकांत खाली कमरा है, क्योंकि तीनों कमरे अंदर बांध दिया है, और इधर भी खुला कमरा है। तो कहीं भी अपना बच्चा इसका सुरक्षित रह सकता है, इन लोगों के पाँव से नहीं दबेगा, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम कर रखा है दोस्तों। तो इसलिए, और ये जो बड़ा वाला गाय है तभी उसको डरा रहा है दोस्तों, ऐसा ही है। तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, और मैं शाम से ब्लॉग स्टार्टिंग क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न भी मैं अभी ऊपर घर जाके बताऊँगा। फिलहाल मैं अभी नीचे वाले घर पे हूँ, तो ऊपर भी दिखाता हूँ मैं आपको छत पर। तो अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ का बारिश, सब काम बिगाड़ दिया दोस्तों इस बारिश ने, क्या करें अब। तो लाइट बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर दी, अब जाते हैं हम बाहर। तो मम्मी का घर फ़ोन आया है, और मैं हमारे घर के पास, तो देख सकते हैं बारिश। इधर पे हमारा टीन है ना, तो सीधे पे मतलब नहीं आई है बारिश, और आगे को आई है बारिश, चल रही है बारिश। और उसे पाइप से पानी भी आ रहा है देखो, छत का पानी। तो वो है डिक्ची, अब मैं इसे लेके जाता हूँ घर पर, क्योंकि अभी ड्रामा है। डिक्ची ला रहा हूँ, प्याला वहीं भूल रहा हूँ। तब ऐसा हो रहा है मेरा तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऊपर वाले कमरे पे, ऊपर वाले घर मतलब। तो मैं आपको बता देता हूँ, शाम को ब्लॉग स्टार्टिंग करने का यही रीज़न था, क्योंकि आज है मम्मी और पापा की एनिवर्सरी। तो मम्मी और पापा की एनिवर्सरी को मतलब आज सालगिरह है। तो मम्मी लोगों को 29 साल कंप्लीट होके 28 या 29 साल कंप्लीट होके, मतलब ऐसा होगा 28 हो जाएगी, 29 हो रही है पता नहीं, मतलब यही हो रहा है ऐसा। तो ऐसा है। तो इसी के ऊपर पे ही, मम्मी लोगों की सालगिरह के ऊपर पे ही ये ब्लॉग आज बन रहा है दोस्तों। और अचानक की बारिश आ गई, क्या करें। क्या बोल दिया मैं? हाँ हाँ। तो मैं आग वाग जलाता हूँ, दाला वाला रखते हैं, फिर मिलूँगा आप लोगों से।
तो दोस्तों अभी तक बारिश नहीं रुकी है, अभी तक तो धीरे धीरे आ रही थी, अब आप जाके तेज़ आ रही है। तो और आधी जो है आधी पापा और चाचा दुकान गए हुए थे बड़ालू मार्केट पर। और मतलब आप जहाँ टाइम से स्कूटी में गए थे दोस्तों, क्योंकि मेरी बुआ भी कर रही है, स्कूटी होना चाहिए थी, तो स्कूटी को दे गए बड़ालू मार्केट से वहाँ अपने गाँव को। अब उनको आना था बड़ालू मार्केट से यहाँ घर को आना था, मतलब नीचे बड़ालू से घर यहाँ आना था। अब आ गई बारिश, वरना छाता ले गए ना कुछ ले गए हैं, उस टाइम तो उड़ते गए थे, क्योंकि उस टाइम बारिश जैसा मौसम तो नहीं होता दोस्तों, मतलब अचानक आई है अभी। तो अभी भी तेज़ आई है वहाँ अभी मुझे फ़ोन आया था, तो फ़ोन आया था वहाँ कम आ रही है, यहाँ थोड़ा तेज़ आ रही है बोल रहे हैं, पर यहाँ तेज़ आ रही है वहाँ थोड़ा कम आ रहा है, ऐसा बोल रहा है आदि। अब मैंने बोला जब अच्छी तरह से रुक जाएगी फिर आना थोड़ी देर में। और टमाटर भी खत्म हुआ दोस्तों, टमाटर ले साग सब्जी तो दे रखा है उन्होंने, पर टमाटर खत्म हुआ था, तब मैं प्याज व्याज लहसुन छिलूँ, क्योंकि आज हमने भिगाई है चने और मटर एक साथ भिगाए हुए हैं। तो आज मटर और चने की सब्ज़ी बनेगी मिक्स, और प्याज टमाटर लहसुन में काट देता हूँ, टमाटर लाएंगे प्याज और लहसुन छिल देता हूँ मतलब। तो और अम्मा जो है वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है, क्योंकि बारिश आने लगी है, और मम्मी नीचे वाली घर पर है। तो आज एनिवर्सरी में दोस्तों ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ पेस्ट्री लाई हुई हैं, और पेस्ट्री मिठाई ऐसे लाई हुई हैं, नमकीन। तो और जब कुछ नहीं लाई है, केक वेक कुछ नहीं लाई है, क्योंकि आज है मम्मी को 3 दिन, यानी कि जो पहाड़ों में छुट्टी सौत माना जाता है, तो उसी कारण से हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही माना जाता है ऐसी चीज़ें। बाकी पहाड़ों में ज़्यादा माना जाता है और हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही है ये, क्योंकि आप 3 दिन हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मम्मी मतलब 5 दिन तक नहीं कर सकती अंदर में काम, बाहर का काम कर सकती है, 5वें दिन। चौथे दिन भी हम कुछ नहीं करने देते हैं, जैसे चौथे दिन तो कहीं मतलब नहा धो के ऐसे बर्तन तो देते हैं ना, पर हमारे यहाँ नहीं करने देते हैं हम 4 दिन में। और 5 दिन में मम्मी बाहर का काम बर्तन तो धो सकती है, तो इसलिए हमने बात 3 दिन हुई है, तो इसकी वजह से हम केक नहीं लाएंगे, कि पापा मम्मी केक नहीं काट सकते हैं एक साथ, इसीलिए। और हाँ, तो दोस्तों केक वेक नहीं लाई, क्योंकि नहीं काट सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है सरस्वती चौथ बहुत होता है देवभूमि उत्तराखंड भाई, तो हम यहाँ रहते हैं, तो क्या करें थे उत्तराखंड में रहते हैं। और ये है, और क्या बोलते हैं, क्या करूँ मैं तो परेशान हो गया हूँ। ये इमरजेंसी लाइट और लाइट भी चली गई है, लहसुन है ऊपर पे, और कैसे लाऊँ ऊपर पे, तब तक प्याज काटे रहता हूँ। और गाय का दूध निकालने की मुझे जाना है, तो उसमें क्या बड़ी वाली गाय देती है, थोड़ा देती है, मतलब चाय का गुजार होने लायक, इसीलिए तो हम गाय का दूध निकाल लूँगा, घास वास डालना होता है। तो चाय वाय पीना जो पी रहे थे उनको तो मैंने पिला के अंदर मतलब भेज दिया अपनी जगह में। तो देखते हैं किस टाइम तक आते हैं, क्या होता है मौसम। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं दोस्तों, ज़्यादा मेहमानों को भी लोगों को भी आप कौन बुलाते हैं, गाँव घर में कौन करता है ऐसा, वो तो हम बच्चे हैं, तो हमारा मतलब मम्मी की यूनिवर्सिटी तो हम अपने मन से कर रहे हैं ये चीज़ भी, नहीं तो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तो हमने कुछ करा भी नहीं, हमको सॉरी में थे, हम ना आए यहाँ ना कुछ, सिर्फ फोन में विश करने वाली, क्योंकि स्कूल की छुट्टी नहीं होने वाली हुई। अब जाके जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं पूरा परिवार, तो इसीलिए मतलब थोड़ी सेलिब्रेशन बनता था सेलिब्रेशन, तो इसीलिए तो थोड़ा बहुत हमने पेस्ट्री मंगाई है, और नमकीन दूध और मिठाई है बस। तो हम यही बोलते मिठाई लाना करके, तो आज ही अपने मन से पेस्ट्री भी लाया है, तो वो हम ये लोग ही खाएंगे, बच्चे लोग, हम लोग, ये लोग, पापा लोग, हम लोग मतलब यही खा लेंगे सभी लोग। तो और मैंने चने भी खाए हैं, तो आज बनेगी पूरी और सेल। तब तक मैं आटा गूँथ देता हूँ, आटा और चावल का आटा भिगा देते हैं, और जो है पूरी के लिए आटा गूँथ देता हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ आप लोगों से, वो लोग किस टाइम आते हैं देखते हैं। तब तक मैं प्याज लहसुन से लेता हूँ और आटा गूँथ के रख देता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी टाइम भी बंद हो सकती है। और यहाँ तो ऐसा होता है दोस्तों, बारिश आती है, अगर एक बार लाइट चले गई ना, तो कहीं कहीं इतनी बार से भी तार टूट जाता है, तो फिर अगले दिन डायरेक्ट अगले दिन सुबह ही आती है। तो होता है आगे क्या, आगे सब भगवान अच्छा करे। तो मैं करता हूँ काम। तो दोस्तों मैं मिला हूँ आपको अभी 1 घंटे बाद। तो तब तक मेरा रायता भी बन चुका है, देखो ये खीरा का रायता, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, डब्बे पे नहीं खाना तो डब्बे भी बना दिया, और ये मैंने लहसुन छिलके और इसे खींच के रख दिया है इधर पे काट के, और ये धनिया भी कट चुका है, और प्याज और टमाटर भी कट चुका है। तो सब हो चुका है, सामग्री रेडी, और ये भी हो चुका है। और इधर भी दिखाऊँ तो ये है मेरा चावल का आटा, भिगा के रख दिया है चावल का आटा, और मेरा गेहूँ का आटा भी, ये देखो इसमें अजवाइन और नीथी है दोस्तों, जो हरा हरा दिख रहा है ना आपको, अजवाइन और नीथी मिला रखा है मैंने आटे पर, और ऐसे रख दिया है मैंने आटा चावल का। तो आटा भी गुज चुका है, सब्जी भी कट चुकी है, रायता भी बन चुका है, और जो है छोले यहाँ पे भिगाई है मैंने, ये देखो चने और मटर, जो ये हैं ये लाल लाल ये चने हैं, और जो सभी सभी मटर है दोस्तों, घर के मटर। तो आज मैंने ये भिगाई हैं, और इधर पे कटा हुआ है ये, अभी मैंने खाया। तो मैं सब्ज़ी भी डाल दिया था दोस्तों, पर क्या कहते हैं, छोले में चने मसाला नहीं लाई है पापा, अभी चने मसाला यहाँ था पर नहीं मिला है मुझे, ख़त्म हो गया शायद। तो इधर पे आप चने मसाले के लिए रुके हैं। तो और चीज़ तो सब हो चुका है दोस्तों, जैसे पापा आएंगे सब्ज़ी डाल दूँगा मैं, और आटा गुदा हुआ है, फिर बन जाएंगी पूरी और सेल। और बाहर का मौसम दिखाऊँ तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और ये इधर भी सोया है उमत कर बोला है। तो ये है बाहर का मौसम, देखो आपको, रिमझिम रिमझिम पानी आयो।
देखे तो उस समय से अंगूर किसी ने खड़ा कराया गया जैसे कि रह रही मम्मी तो। दोस्तों ये है पेस्ट्री और मिठाई। अब सब्जी डाल रहा हूँ मैं। क्या बोलते हैं सेव और पूरी जो है बन चुके हैं। पापा बगल में गए हैं देने के लिए। सब लाइट जो है नहीं आई है, इमरजेंसी लाइट। तो यार दोस्तों मैं मिल रहा हूँ आपको दूसरे दिन के सुबह सुबह से। टाइम जो है वो 11 बजने वाले हैं। तो जो कल रात को मैंने ब्लॉग एंड करा था यानी कि रोक दिया था, उसको मैं अगले दिन से शुरुआत कर रहा हूँ 11 बजे से। तो जैसे कि दोस्तों आपने आगे ब्लॉग देखा होगा कि हमने खाना वाना ऐसे बनाया खाया, और बारिश का मौसम था दोस्तों, बारिश लगी हुई थी। तो क्या बोलते हैं लाइट भी गई हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट यहाँ से आती है तो फिर अगले दिन सुबह आती है। मतलब लाइट मतलब बारिश तो 3-4 बजे से होने लगी थी, तब से लाइट गई हुई। शाम के 9 बजने वाला था तब जाके आई हमारे खाना खाने टाइम आई लाइट। तो खाना वाना मैंने जैसे तैसे बनाया दोस्तों, क्योंकि अम्मा भी रेस्ट कर रही थी और मम्मी का तो रेस्ट था ही था, और पापा और चाचा तो क्या करते हैं कुछ भी नहीं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अब दिखाया आगे को ये पकवान बन रहे हैं, तो जैसे तैसे मैंने उन्हें बनाया। पता नहीं क्या हुआ था मुझे अचानक से चक्कर और वो मचाई जैसी होती है, तो तेल वाली चीज़ बनाया ना। फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं, एक पूरी एक सैलरी मैंने बड़ी मुश्किल से खाया दोस्तों। तो बस इधर से मैंने बनाया हल्का बहुत, मैंने थोड़ा बहुत मतलब बनाने की तो मैंने सब चीज़ बनाया, पर खाने टाइम पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, पूरा शरीर पूरा बदन जोड़ जोड़ में इतना दर्द कर रहा था ना, बुखार आ गया था मेरे को। फिर उसके बाद मैंने 2 पैरासीटामोल खाई। एक तो मैंने उस टाइम खाया, फिर खाना खाने के बाद खाया, और तब जाके मैंने थोड़ा ठीक हुआ। और उसके बाद मैंने सबको खाना वाना खाने के दे दिया था, मैंने खाना वाना दे दिया था। उसके बाद मिठाई उठाई थोड़ा बड़े अम्मी लोगों को दिया बगल में, और किसी को नहीं बुलाया था हमने किसी को। अब क्या ही करते ना, खाली बगल पड़ोस में बड़े अम्मी लोगों को दिया बस, और हमने पूरा अपना परिवार खाया। खाना ना खाया, उसके बाद मिठाई खाई, फिर उसके बाद पेस्ट्री वेस्ट्री सब आधा आधा करके से खाया दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी। मैंने आगे कुछ करने का मन ही नहीं होता। जैसे जैसे मैंने उनको खिलाया और मैंने ताला चाबी तुम ही करना, मैं तो चल जाता हूँ सोने के लिए। फिर मैं जैसे लाइट आई थी खाना ना खाया, फिर सो गए दोस्तों मैं। उसके बाद मैं अभी मिल रहा हूँ आप लोगों को। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, बुखार पूरा शरीर गर्म हो गया था। तो दोस्तों ऐसा ही होता है मुझे हमेशा, कभी भी ना ऐसा ही होता है। मतलब मैं अभी अच्छा हूँ बोल रहा हूँ करके, मतलब ऐसा होता है कि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्या होता है कि उस समय से मैं सुबह जब मैंने शाम को ब्लॉग स्टार्टिंग करा था, मैं दिन भर ठीक था। पता नहीं क्या होता, मतलब तबीयत ख़राब होने जैसी तो लगी रही थी दोस्तों। मतलब तबीयत ख़राब होने जैसे लगी रही थी मेरे कमर में, और शरीर में हल्की बहुत तो पेन थी। पर अचानक से रात को इतना तेज़ बुखार आ गया ना, तो हमारा सेल पर मैं था गैस, तो खड़े खड़े बनाना था मुझे सब चीज़। तो मैंने कहा भगवान जैसे तैसे मैं ये पूरा खाना बना लूँ। उसके बाद जो होता है उसके बाद फिर मैंने अभी सबको खाना वाना खिलाया खाया अपना। फिर मैंने कहा तुम लोग करना सबसे मेटना, मैं चल जाता हूँ सोने के लिए। फिर दवाई खा के सोया, और सोते पूरी आँख दर्द, आँख इतने गर्म हो के, पूरा बुखार गर्म हो के, टोपी पहन के सोया मैं। जून का महीना है ये, 2 रजाई, ये कंबल रजाई और टोपी पहन के पूरा मुँह ढक ढक के सोया मैं, इतनी तबीयत। तो ऐसी मेरी रात गुजरी। फिर उसके बाद जैसे मैं सुबह 7 बजे, मतलब 7 बजने वाला था दोस्तों, तब उठा मैं 4:30 किसी ज़्यादा हो गया था। और यूँ तो मैं मेरी 5 बजे नींद खुल जाती थी, उठ जाता था मैं। फिर पानी वानी गर्म तो सब अम्मा लोग ही कर रहे थे। मेरे उठने से पहले मम्मी, मतलब मम्मी को नहला दिया था, क्या मम्मी को 4 दिन हुए हैं, तो मम्मी को पानी दे दिया था नहाने के लिए, और मम्मी अपने कपड़े वपड़े सब धोने लग गई थी। तो फिर मम्मी फिर मैं उठा, फिर मेरे को मतलब उठा, फिर मैं 7 बजने वाला था, उठ गया था। फिर मम्मी ने बोला जा एक बार गाय को बाहर बांध देना, दूध नहा निकाल देना। फिर थोड़ा दूध निकाला मैंने चाय के लिए, मतलब थोड़ा ही देता है ना, तो इसलिए
तो फिर जैसे जैसे मैंने दूध निकाला, गाय को बाहर बांधा। फिर पूरी तो कल की थी, फिर कल का ही आटा था। फिर चाचा के लिए, चाचा गला चाहते हैं तो अम्मा ने रोटी बना दी थी। फिर तो पानी गर्म हो गया था। फिर मैंने नहाया धोया, दी बाती करी, और मुझे सुबह भूख भी नहीं थी दोस्तों, मुझे भूख भी अभी तक भी मुझे भूख नहीं लगी है। तो बिस्किट था, मैंने चाय बिस्किट खाया। उसके बाद मैं पैरासिटामॉल दवाई अभी भी खा के मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ ग्वाला। नीचे पे चाचा लोग हैं पड़ोस के, वो भी बकरी लाई हैं। तो ये गाय हमारे, जैसे कि आप जानते हैं कि वन में खोलने वाली हैं। तो इधर पर्यावरण के पौधे लगाए हुए हैं, और चाचा मेरे वहाँ ले गए हैं बकरी, और इनकी तो 2 4 है तभी इधर लाए हैं। और मैं गाय लाया हूँ इधर पे, अभी मैं छाया पे बैठा हुआ हूँ। तो ठीक है दोस्तों, कल का ब्लॉग आज का इतना लंबा हो जाता है, तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे। ऐसे मिलेंगे आपको जल्दी आने वाली अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।